ऐसी करो तो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु हैं चार प्रकार के कि अपने अपने ठौर। निस दिन सोई गुरु बंदे जो गुरुओं में सिर मोर। गुरु हैं चार प्रकार के कि अपने अपने ढंग। गुरु पारख दीपक गुरु मलया गुरु गुरु भृंग। प्रेम से बोले सतगुरु महाराज की जय जय जय। महाराज जी कहते हैं कि चाहो राम नाम के सुधार मतिया, तोता बोले ला तो बोले ना प्रभु के बतिया। यदि आपकी चाहना राम नाम में लगी हुई है, आप राम नाम का चाहना करते हैं, तो आपका मति सुधरा हुआ है। और राम नाम से हट के आप कुछ भी चाहते हैं तो आपका मति खराब है, आपका मति भ्रष्ट है, महाराज जी के कथनानुसार। तो इसीलिए चाहो राम नाम के सुधार मतिया, तोता बोले ला तो बोलना प्रभु के बतिया। बोलना है तो प्रभु का बात बोलिए। केवल हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारे साथ बाल बच्चा परिवार दुनिया समाज लगा हुआ है, तो जहाँ ज़रूरत उसका है उसका बात करें, बाकी बात समय में प्रभु का ही बात करें। चाहे अकेले में रहे, महाराज जी कहते हैं कि रे जीव रामे नाम विचारो। प्रैक्टिकली सत्संग सुनिए कि हम लोग कहीं भी रहते हैं, अकेले में बैठे हैं, तो अपने चित्त को, अपने मन को देखिए कि आपके चित्त में क्या चिंतन हो रहा है, आपके मन में क्या मनन हो रहा है, इस पर गौर कीजिए। महाराज जी कहे कि विचारो, चार चीज़ है इसमें। विचारो माने विशेष चार है। वो क्या है कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। इन चारों चीज़ों को राम नाम में लगाने को महाराज जी इशारा करते हैं। चित्त में राम नाम का चिंतन कीजिए, मन से राम नाम का मनन कीजिए, हैं, बुद्धि को संत लोग का सेवा में, सतगुरु का सेवा में इस्तेमाल कीजिए। अभी गुरु भाई लोग आए हैं, इनको सेवा करने का लूर नहीं होगा, ढंग नहीं होगा, तो ठीक से सेवा नहीं कर पाएंगे। सब कुछ भरा हुआ है लेकिन बुद्धि नहीं है सेवा करने का, लूर ढंग नहीं है, तो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको बुद्धि भी ज़रूरत है। अहंकार करना है तो आपको राम नाम पर अहंकार हम प्रभु के सेवक काजर जोता लगाई। अहंकार करना है तो इस बात का अहंकार कीजिए, ना कि हम 14 अरब का ज्ञान का बात जान गए हैं, इस बात पर आप अहंकार करते हैं। हम बहुत बढ़िया कलाकार हैं, इस बात पर अहंकार करते हैं। हमारे साथ में 10 आदमी है, 20 आदमी घूमता है, हमारे बात को मानता है, इस बात पर अहंकार करते हैं, तो ये क्या है, आपको नरक में ठेल देगा। सारा ज्ञान आपको दिमाग में, बुद्धि में रह जाएगा, आपको नरक में ठेल देगा। तो अहंकार करना है तो अहंकार हम प्रभु के सेवक। महाराज जी सिखाए क्या है, अहम बात है कि सतगुरु सतराम बाबा सिखाते क्या है, हम लोगों को सिखाए क्या। 2 बात सिखाए, नाम जपो मन बस करो, यही बात है तंत्र। आ काहे को पढ़ी मरे कोटिन ज्ञान ग्रंथ। तो इस बात को सिखाए कि नाम का जाप करो। दूसरा क्या करे सिखाए हैं कि सत्संगत गुरु संतन सेवा, सत का संगत करो, गुरु और संत का सेवा करो। ये सेवकाई सिखाए महाराज जी, सेवा करने को सिखाए। तो सेवा सर्वोपरि धर्म है इस संसार में, लेकिन सेवा करने का तरीका और सेवा किसका करना है, ये बात सब किसी को जानने को नहीं मिलता है। हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि हम लोगों को भगवान कृपा करके, भगवान का कृपा आप तब मान लीजिए आपके ऊपर भगवान का कृपा है। आपको भले मालूम हो चाहे नहीं हो, लेकिन कृपा है। कैसे कृपा है कि पहली बात आपको मनुष्य का जीवन दिए, ये भगवान का कृपा से मिलता है। दूसरी बात कि आपका जन्म जो है भारतवर्ष में हुआ है, ये भी भगवान का कृपा है। और तीसरी बात कि आपको सत्संग सुनने को मिला है,
ये भी भगवान का कृपा है। बाकी सतगुरु का आपका ऊपर दया है कि नहीं है, ये कैसे मानेंगे आप? कैसे मान लिए हैं कि हमको हमारे ऊपर सतगुरु का दया है या नहीं है? तो अति दुर्लभ सत्संगत प्यारा। सत से आपको प्रेम हो जाए या होने लगे तो अब आप मानिए कि हमको सतगुरु का दया हमारे ऊपर है। अब सतराम जी का कृपा, महाराज जी कहे कि सतगुरु दया कृपा राम के। अब सतराम जी का कृपा हमको लेना है, प्राप्त करना है। सतगुरु का दया हम लोगों के ऊपर हो गया है। क्यों? कि हम लोग सतराम नाम से प्रेम करते हैं, राम नाम जपते हैं। तो सतराम जी का कृपा तब होगा कि जब आप निश्चल मन से राम नाम जपिएगा, निश्चल मन से रहिएगा। भगवान भी कहे कि सब मम प्रिय मम सब उपजावा, क्षुद्र कपट जन सो नहीं भावा। कपट क्या है? एक पर्दा है, बात कुछ और है आ कहते कुछ और है, बीच में एक पर्दा खड़ा कर दिए, कपट वही है। राम नाम से हट के किसी भी विषय का आप बात करते हैं तो भ्रमित हैं, आपको ज्ञान अधूरा है, आप फंसे हुए हैं। आपका चाहना राम नाम से हट के होता है तो आपका मति भ्रष्ट है। तबे नु कहे कि चाह राम नाम के सुधारो मतिया, मतलब आपका मति खराब हो गया है। तो महाराज जी कहे कि मति को सुधारने का सरल उपाय है कि आप राम नाम को चाहो। राम नाम नहीं चाहते हैं तो आपका मति खराब है, और राम नाम चाहते हैं तो आपका मति सुधरा हुआ है, और नहीं तो बिगड़ा हुआ है। तो बिगड़ा हुआ मति का इंसान का गति क्या है कि वो जाएगा नरक में, 84 का भोग भोगेगा। और सुधरा हुआ मति का इंसान का कर्म क्या है और उसका गति क्या है कि जब तक जिंदगी रहेगा तब तक वो सतगुरु और संत के सेवा में रहेगा, राम नाम का सुमिरन में रहेगा, और अंत समय में वो सतलोक चला जाएगा। वो निश्चित है। उसको मुक्ति का इंतजार नहीं करना है कि हमारा कब मुक्ति होगा। मुक्ति उसका इंतजार करेगी कि ये कब जाएगा। सतगुरु के सेवा में, राम नाम के सुमिरन में और संत के सेवा में एक खासियत है कि मुक्ति उसका इंतजार करती है कि ये कब जाएगा। अब उसका जाने का बात दो बात पर डिपेंड करता है, वो सतगुरु की मर्जी पर और उसकी इच्छा पर। यदि वो पूर्ण रूप से इस बात पर खड़ा है कि वो सतगुरु का भजन करता है, सतगुरु का सेवा करता है, राम नाम का सुमिरन करता है और संत के सेवा में रहता है, तो उसकी मर्जी के ऊपर भी उसका मुक्ति डिपेंड करता है। और दूसरे सतराम बाबा की मर्जी के ऊपर आपका मुक्ति डिपेंड करता है कि आप कब जाएंगे। और मुक्ति उसका इंतजार करती है कि कब इसको सतगुरु का संदेश आएगा कि इसको हम लेके अपना विमान पर, अपना गाड़ी पर बैठा के लेके जाएंगे, हैं। और नहीं तो इसका कब मर्जी होगा तो हम लेके जाएंगे। मुक्ति, महाराज जी कहे कि मुक्ति क्या है? बहु बंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, आ की बल छूटो आपनो जो न छुड़ावे पीऊ। तो मालिक जब तक नहीं छुड़ाते हैं तब तक जीव का बंधन नहीं टूटता है। मालिक छुड़ाएंगे क्यों छुड़ाएंगे? सब जीव तो मालिके का है, सब जीव तो मालिके का है। तो सबको ठेका लिए हैं महाराज जी? नहीं न लिए हैं। ठेका उसका लिए हैं जो उनके आदेश पर चलता है। महाराज जी कहे कि हमसे मंत्र लिया है, हमारे बात पर नहीं रहता है, तो उसका ठेकेदारी हमारा नहीं है। आपके समस्तीपुर जिला का चौक चौकनौटा गांव है, एगो थाना है, ये जानते हैं सीताराम भाई को। उनका एगो भाई था शोभित, मर गया बुखार लग के। हम चले गए कलकत्ता से महाराज जी के पास यही सवाल करने कि राम नाम जपने वाले का अकाल मृत्यु कैसे हो गया 26 बरस 28 बरस का उम्र का आदमी का। तो महाराज जी साहब कहे कि मदन जी, मंत्र लेने से क्या हुआ? हम ठेका उसका लिए हैं जो हमारे बात पर रहेगा। यहाँ हम लोग गुरु भाई हैं, एती बात खातिर हम उधर मुंह फेर के जाते हैं और उधर मुंह फेर करके जाते हैं। तो आप कहाँ महाराज जी के बात पर रहते हैं और मुक्ति का आशा रखते हैं? अरे मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है। गुरु भाई में गुरु का स्थान है। सतराम जी रहते हैं, जानते हुए भी उसको देख के मुख फेर लेता है। तो कैसा ज्ञानी है? वो ज्ञानी है, वो संत है कि मूर्ख है? आप क्या समझिएगा उसको? वो मूर्ख है, वो ज्ञानी नहीं है। किसी भी कारणवश, किसी भी कारण से, अरे हम लोग का कोनो खेत जमीन बंटवारा बा, झगड़ा बा,
सबदिया के सबज बूझ के अंतर है, जिसके चलते मतभेद या मतांतर है, हम मानते हैं। लेकिन मतांतर का मतलब ये नहीं है कि उसको देख कर हम मुंह फेर लें, हम उससे बात नहीं करें, उससे राम राम नहीं करें, महापाप का भागी बनेंगे आप। यदि कोई ऐसा करता है कि गुरु भाई को देख के थोड़ा सा मतांतर के लिए मुंह फेर लेता है, उसे रमरमी नहीं करता है, तो महापाप का भागी वो बनेगा। अज्ञानी के लिए पाप क्या है? सब दुष्कर्म बा, अज्ञानी के लिए पाप है। अज्ञानी के लिए पाप का है। ज्ञानी तो सब कुछ छोड़ दिया है, दारू पीना, मछली खाना, हत्या करना, चोरी करना, झूठ बोलना, हम लोग तो सब कुछ छोड़ दिए हैं, फिर भी पाप का भागी बन जाते हैं। क्यों बनते हैं? क्यों बन जाएगा आप पाप का भागी? कैसे बन जाइएगा? बन जाइएगा इतना जानते हुए कि एक गुरु भाई में हमारे गुरु का स्थान है, उसके हृदय में। आप उससे मुंह फेरते हैं तब गुरु का दंडाधिकार आप दंड पाते हैं कि नहीं पाते हैं? उनका दोषी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो महाराज जी सतराम बाबा तो परम दयालु हैं, करुणा के स्वामी हैं, वो आपको दंड नहीं देंगे। बाकी ईश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, नाच नचा देगा। ईश्वर नाच नचा देगा, भले आपको बुझाए चाहे नहीं बुझाए। लइकाई में आप लोग देखे होंगे, खेले होंगे, हम लोग भी खेले हैं। खाए पिए का टाइम हो गया है, बाकी खेले में मगन है। घर का गार्जियन कोनो सियान आदमी जाता है, ए चल ना रे खाए, ए आते हैं खेल के, बहिया धरेगा ले के चल देगा, और नहीं जाएगा तो लसराते हुए ले जाएगा, बाकी ले जाएगा। तो उसमें फ़ायदा क्या मिला कि लसारते हुए ले जाएगा तो देह हाथ छिला जाएगा, और कायदा से चला जाएगा तो देह हाथ नहीं छिलाएगा, तो दंड मिलेगा। तो ईश्वर लसार देगा, सतगुरु तो नहीं लसारेंगे, वो दंड किसी को नहीं देते हैं। ईश्वर के दंड से बचाने के लिए महाराज जी दंड लगाते थे। किसी पर रुपया का दंड लगाते थे, तो किसी को 2 डंडा दे देते थे, ईश्वर का दंड से बचाने के लिए। क्यों? कि वो पाप ज़्यादा किया, गलती ज़्यादा किया, वो ईश्वर दंड देगा तो अपना हिसाब से देगा, तो भारी दंड हो जाएगा, ये सह नहीं पाएगा। तो महाराज जी दंड लगाते थे, आपको 200 रुपया का दंड है, 5 आदमी को बुला के भोजन कराना है। महाराज जी दंड लगाते थे, मारते भी थे डंडा से किसी को। हैं? तो क्यों करते थे? ईश्वर के दंड से बचाने के लिए करते थे। इतना सब बात जान के उसके बावजूद भी यदि हम लोग उसी तरह रहते हैं, एक आम आदमी के तरह, जो कमाने खाने में इंसान जो लगा हुआ है, उस तरह का हमारा बुद्धि और विचार है, तो कैसे कल्याण होगा? अरे बड़ी भाग से एगो गुरु भाई आपके पड़ोस में है, बड़ी भाग से आप लोग 20-50 भाई यहाँ गुरु भाई एक साथ में है। जिस गांव में अकेले आप हैं महाराज जी का चेला, उस आदमी से पूछिए कि तुम्हारा दिल गुरु भाई के लिए कैसे तरसता है। यहाँ 5 गो आपस में है तो कटौआ लगा है, किस बात के लिए? कुर्सी छिना रहा है, तुम्हारा धन ले रहा है, क्या ले रहा है? क्यों ऐसा हुआ है? इसका मतलब है कि समझा नहीं, सत्संग जाना नहीं, सतगुरु के वाणी को पकड़ नहीं पाया, परख नहीं पाया, और उसके बाद भी उज्जर गमछा, उज्जर धोती, कुर्ता पैजामा पहन के अज्ञानी संत बनता है। अरे क्या संत बनता है? कैसा संत है? ये रत्ती मात्र सतगुरु के थोड़े पाए गयो बौराई, थोड़े ही मिला तो बौरा गया। यहाँ 14 अरब में बात है, और उस सब के बात से राम नाम एगो बड़का बात है, तो वो मिलेगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा? हाँ, तो थोड़ा ही पाके बौरा गए। अरे क्यों बौरा गए भाई? आपके पास एक ठो बर्तन है, एक ठो प्रेम है, एक ठो चाहना है, एक ठो इच्छा है, एक ठो अहंकार है, एक ठो श्रद्धा है, एक ठो विश्वास है, एक ठो भरोसा है, एक ठो आस है। कहाँ जहाँ लगाना है लगा लीजिए, जिस पर करना है कर लीजिए। एगो आस है,
एगो भरोसा है। महाराज जी कहे कि एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, ये 4 चीज सूत्र बा, भक्ति के सूत्र है ये। आप राम नाम जपते हैं आ सिद्धांत पर नहीं है, आपका आस भरोस बल विश्वास दूसरे जगह लगा है, तो जपते रहिए राम नाम, उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है, होगा। क्योंकि तुलसीदास जी लिखे हैं कि भाव कुभाव अनोखा आलसरूँ आ नाम जपत मंगल दिश दसऊँ। तो 10 गो दिशा में मंगल होगा लेकिन मुक्ति नहीं होगा, आपको कल्याण नहीं होगा। उसके लिए आपको मुक्ति के लिए पार ब्रह्म आपके ऊपर कृपा कर दे, उसके लिए आपको मन क्रम वचन छाड़ चतुराई ये छोड़ करके राम नाम जपना होगा। कैसे जपना होगा कि एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, ये चारों को एक करके तब राम नाम जपना होगा। ना तो जपते हैं राम नाम, आशा लगा है फलानवा पर, आशा लगा है रुपया पर, भरोसा करते हैं कि यार साला हम लोग 5 आदमी हैं, हमारा समाज बहुत बड़ा है, आपको बल वहाँ लगा है तो होगा मुक्ति। राम जी खुश होंगे कि अरे हमारा राम नाम ही हमारा नाम लेता है और दूसरे पर आस लगा के बैठा है। वो मने मने हंसी भी आएगा, मने मने दुखित भी होंगे कि इतना सुनाए, कबीर साहब क्यों रो दिए जाने के समय। कोई बोला कि हम गाड़ेंगे, कोई बोला कि हम जलाएंगे, तो कबीर साहब रो दिए। 3 बार रोए हैं अपना जीवन काल में कबीर साहब, तो क्यों रो दिए कि इतना सुनाए, 14 अरब बात जिंदगी भर बोलते रह गए, चिल्लाते रह गए। आई लोग यही समझा कि जे हम जलाएंगे हम गाड़ेंगे हैं, तो नहीं समझने वाला का संख्या बहुत था और समझने वाला का संख्या 2 4 5 गो था। अब वो लोग देखा जो ये कहता है कि हम गाड़ेंगे, ये कहता है कि जलाएंगे, तब वो लोग चुपचाप मुड़ी गड़ले है कि भाई हम लोग बोलेंगे तो ये मन में नहीं करेगा, ये तो कहेगा जे इतना आदमी नहीं जानता है और तू बेसी समझदार है, तू ही जान गया। अब वो लोग चुपचाप बैठा है। तो उसमें से एगो हमारे जैसा खुरपाती था, तो वो बोल दिया जे है हिंदू बुझले आलू और मियाँ बुझले प्याज, तो वही बुझ लिया। वो गाड़ने को बोलता है, वो जलाने को बोलता है। अरे जात पात पूछे ना कोई, हरि के भजे तो हरि के होई, न इसमें कोई जात है न पात है, न छोटा है न बड़ा है। को बड़ छोट कहते हैं अपराधू, बड़ छोट कहते हैं तो आप अपराधी हैं, ये जान लीजिए। ईश्वर आपको, सब लोग हम लोग सुने हैं कि 24 घंटा ईश्वर जो है भीतर में आपका चेकिंग कर रहा है, पार ब्रह्म का भी चेकिंग हो रहा है। इतना सुन के भी यदि आप गलत सोचते हैं, आपका मन में गलत मनन होता है, आपका चित्त में राम नाम से हट के अलग चीज चिंतन करते हैं, आपको गृहस्थ में है तो थोड़ा छूट है। किस लिए बाल बच्चा घर परिवार के लिए आप चिंता कर सकते हैं, लेकिन उसी को मथते रहिए, इसके लिए छूट नहीं है। यदि आप ज्ञानी हैं, आप सतराम पंथ के अनुयायी हैं, आप सत्संगी हैं, तो इस छूट नहीं है। आपको ईश्वर नहीं छोड़ेगा, वो रगड़ देगा बढ़िया से। क्यों कि इतना बात सुन के भी तुम यही सब किया, जैसे संसारिक करता है, किसी से प्रेम किया, किसी से बैर किया है, किसी को रसगुल्ला खिलाया, किसी को छुरी मारने के फेर में पड़ा रहा। तो क्या सत्संग सुना, क्या समझा, क्या संतों का संग किया? तो भागा है, मूर्ख है, ऊपर से ईश्वर मारेगा, संसार में जल जिएगा रहेगा। तो जानने वाले जो लोग हैं वो कहेगा मारो या भागा है, उसको नहीं बुझाया, लगा ही रह के उसको नहीं मिला। तो ये अहंकार छोड़ के जिंदगी बहुत कम दिन है। अहंकार करना है तो मालिक का सेवक बन के राम नाम जप के तब अहंकार कीजिए, जितना करना है उतना कीजिए। हनुमान जी तो इतना अहंकार किए, कब जब समुंदर पर पुल बना गया, ऊपर सब सेना लोग जाने लगे, तो हनुमान जी को हुआ कि राम नाम लिख लिख के पुल बना है, इस पर हम पैर कैसे रखें हैं। तो उसी में कोई कह दिया, ए हनुमान आपके लिए क्या असंभव है, आप तो राम नाम जानते हैं, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, फन जाइए। तो पुल बांध रघुबर गयो लांग गयो, लांग माने एक गोड़े ने है, एक गोड़। इतना अहंकार हो गया जो समुद्र से भी चौड़ा उनका ये टंगड़ी हो गया। इतना लंबाई बढ़ा दिए हुए अपने शरीर का कि एक पर इधर और एक पर
अहंकार में उतना ताकत है। बाकी किस अहंकार में? राम नाम पर आपको अहंकार है तब। सांसारिक अहंकार है और उस पर अहंकार कीजिएगा तो कहीं कहीं काम आ जाएगा, बाकी बेसी जगह फेल हो जाएगा, तब मामला फंस जाएगा, जान हो जाएगा। बाकी राम नाम जपने वाला अहंकार करता है और किया है और उसको हो गया है अहंकार, तो उसका अहंकार नहीं टूटेगा, क्योंकि वो मालिक पर अहंकार किया है, वो मालिक का बंदा है। अहंकार करना है तो प्रभु का कीजिए, सेवकाई का कीजिए। आखिर थोड़ा 100 अरब 1 लाख बात सुन के ज्ञान हो गया, 10 गो भजन याद कर लिए तो बड़का कलाकार बनने लगे, घमंड हो गया, तो ईश्वर कूट कूट के मारेगा। तो ये चाल छोड़ दीजिए, ये रहन खराब है, सीधा सीधी मति भ्रष्ट है। खुशी को इसीलिए महाराज जी कहे कि चाहो राम नाम के सुधारो मतिया। एक जगह कहत न बनी महाराज जी, रास्ता में बात भई रहा, रे जीव रामे नाम विचारो। तो ये 4 गो बा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों को राम नाम में लगा दो। मनन करना है तो राम नाम के विषय में मनन करो, संत लोग के गुरु के विषय में मनन करो। चिंता करना है तो राम नाम का चिंता करो। अहंकार करना है तो प्रभु के सेवक है, सेवकाई पर अहंकार करो, मालिक पर अहंकार करो। आ बुद्धि को लगाना है तो संत लोग के सेवा में, आ भजन सुमिरन में, आ गुरु के सेवा में बुद्धि को लगाओ, खटाओ, तो गड़बड़ नहीं होगा। आ खाली संसारे को मनन करते हैं, संसारे को बात का चिंतन करते हैं, बुद्धि संसारे में लगाते हैं, अहंकार सांसारिक रखे हैं, तो क्या होगा? फिर 84 जाना है, निश्चित है। तब गुरु जी नहीं बचाएंगे। भले हाथ धरे हैं, लेकिन वो कहे हैं, तय है निरंजन भगवान से कि आप उसी को ले जाएंगे जो जीव चाहेगा। तो चाहने का मतलब है कि उसका चारों चीज राम नाम में लग जाएगा। यदि आप राम नाम चाहने लगिएगा, राम नाम का सुमिरन चाहना करने लगिएगा, तो ये चारों चीज ऑटोमेटिक इधर से हट के उधर लग जाएगा। इसके चाहना के ऊपर ये चारों प्रक्रिया होती है। आपका चित्त उसी के अनुकूल काम करेगा, आपका मन उसी के अनुकूल काम करेगा, आपका बुद्धि भी उसी के अनुकूल काम करेगा। कैसा? जैसा आप चाहते हैं तैसा, जैसा चाहे तो जैसा चाहिएगा वैसा होगा। लेकिन चाहिएगा कब? संसार का कुछ चाहिएगा तो नहीं होगा, बाकी राम नाम चाहिएगा तो कुछ हो जाएगा। जो इच्छा धरे मनमा ही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नाही। साचा चाह करे जो कोई, तो जो चाहे सो पावे। तो साचा चाह क्या है भाई? राम नाम है। राम नाम साच है, जीवो साच है। राम नाम चाहते हैं और उसमें कोई सांसारिक जरूरत के अनुकूल चाहना आपको हो गया तो हो जाएगा। नहीं होता है तो उसमें भी कारण है, या तो आपका प्रारब्ध है, आप उसको भोगिए। महाराज जी कहें कि अपने प्रारब्ध का भोग भोगना है, आप भोगना चाहिए। नहीं भोगते हैं, वो प्रारब्ध आता है, संकटमयी समय आवता, नाती भइल मर गइल तो खूब दुख भइल, आ नाती भइल तो थरिया बाजल रसगुल्ला भजाई खूब मजा आए। तो दोनों का भोग आप ही को भोगना पड़ेगा। तो नाती हुआ तो न हर्ष है, और मर गया तो न सुख है। ऐसा ज्ञान आपके भीतर जब खड़ा हो जाएगा, तो ये कब खड़ा होगा? जब ये बल आपको नहीं है कि लॉटरी लग जाओ तो खुशी ना होके, आ बेटा मर जाओ तो दुखी ना होके। ये बल रउआ में नहीं है, राउर चित्त वैसा नहीं है, उतना सरलता नहीं है। वो कब हुई? जब सतगुरु के सेवा और राम नाम के सुमिरन में लागल जाई, तब वो भीतर रउआ अंदर वो अपने आप जौन बात चेंजिंग हो जाई। वो भजन के प्रभाव से हो जाई, सतगुरु के सेवा से हो जाई। वो हमारा रउआ में खासियत नहीं है। बात बाकी ना, तब रउआ ये ना कहे के पड़ी लोग से कि हमहू संत हैं, आ ना रउआ आशा करे के पड़ी कि लोग हमारा के संत बूझे। फूल खिल जाला नू तो कि फूलवा ना कहे जाला जे हम महकतानी, ओकर स्वभावे बा महके लागेला, सुगंध छोड़े लागेला। तो लोग सुगंध मिलेला तो कहे वाह और बहुत महकता। तो संत भी उसी तरह से होते हैं। जब वो संत बन जाते हैं तो अपने आप लोग उसको संत समझने लगते हैं, अपने आप उसके पास लोग आने जाने लगते हैं। जिसका संस्कार होगा वो उसमें जाके सट जाएगा।
जिस तरह फूल खिल जाता है तो भंवरा अपने आप आ जाते हैं, उसी तरह जब आप संत बन जाइएगा, अपना घर में बैठ के भजन सुमिरन करने लगिएगा, तो जो संस्कारी जीव होगा वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। बुलाने नहीं होगा, पार्टी नहीं बनाने होगा, कन्फ्यूजरी नहीं करने होगा पार्टी बनाने के लिए, गुट बनाने के लिए। चलिए हम आपको जिंदा प्रमाण दिखाएंगे। हमारे गांव में चलिए, 70-80 आदमी है, सब भाई लोग जानते हैं। आज भी वो एगो कुर्सी है नहीं भैया, जहाँ 10 गो गुरु भाई है, एगो सीट है। अब सीट पर सब कोई सीटवे के लिए लड़ता है तरीका, वो सतगुरु का स्थान है। जिस सीट के लिए आप समझ रहे हैं कि हमारा है, हमारे डायरेक्शन पर ये पूरा समाज का काम करेगा, तो वो समझने वाले का भूल है। क्योंकि आपके अंदर सतगुरु का प्रेरणा है। कब? जब आप सच्चे हैं तब, आपका मन सच्चा है तब। आपका मन सच्चा नहीं है तो निरंजन भगवान का आपका भीतर में प्रेरणा है, वो आपको नचा रहा है, आपके संग जितना है सबको नचाएगा, पता नहीं चलने देगा। तो कब महाराज जी प्रेरणा करते हैं आपको, और कब निरंजन प्रेरणा करते हैं आपको, इसका होशे नहीं है, ज्ञाने नहीं है, पकड़े में नहीं आता है। तो महाराज जी कहे कि श्वासा को चेक करो। बायां स्वर से माया बोलती है, दहिना स्वर से ब्रह्म बोलते हैं, है नु जी, बताए नु है, ये सब सत्संग सुने नु है। तो चेक कीजिए श्वासा कि आप किस श्वासा में किसके बस में हैं, किसके अनुकूल बात कर रहे हैं। श्वासा गर्म निकल रहा है, दहिना स्वर चल रहा है तो मन बोल रहा है, आपको मन के वशीभूत है। बायां स्वर चल रहा है तो माया जो है आपको वशीभूत करके रखी है। इसका प्रमाण क्या है? माया रुलाती है, ब्रह्म हंसाता है। जब सतगुरु के उपदेश अनुकूल रहिएगा सुषुम्ना में, दधी सूत में, तो वो ना हंसाएगा ना रोआएगा, वो आनंद में रहेगा। आनंदो थोड़ा देर के लिए धर लीजिए, कहना नहीं चाहिए अभी, क्योंकि धारा वैसे चल रहा है। फिर भी जान लीजिए कि आनंद भी क्षणभंगुर होता है, थोड़ा समय के लिए हुआ। जैसे अभी सत्संग में आए हैं, खूब बढ़िया भजन गाने को सुनने को मिला तो मन आनंदित हो गया, और घरे पहुँचते पहुँचते किसी से झगड़ा हो गया, यानी रिसीव को कह दी हैं, किसी से झगड़ा हो गया तो पता चला जो कोई लड़का का गोड़े टूट गया, तो उस सत्संग का आनंद खत्म हो गया कि नहीं हो गया? आप शोकाकुल हो गए कि नहीं हो गए? तो ये भी क्षणभंगुर है। बाकी राम नाम का सुमिरन जब करने लगिएगा तो वो परमानंद है। वो आनंद जब प्राप्त होगा तो हर्ष न शोक जाके हृदय बसहु गरुड़ ताके उड़ंत। जिसके हृदय में हर्ष और शोक का उत्पत्ति नहीं होता हो, उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। तो अपना हृदय को वैसे बनाइए। और बनेगा कब? 3 गो काम करने से बनेगा। या तो आप सतगुरु के सत्य के सेवा संगत में रहिए, सत्संगत, सत्य का संगत यानी राम नाम का संगत, सत्संगत गुरु। आ गुरु किसको कहते हैं? कोई व्यक्ति गुरु नहीं है। अब व्यक्ति यदि गुरु है तो वो पार ब्रह्म है। गुरु स्वयं पार ब्रह्म है। सत सत्ताधीश का आवे, जड़ चेतन का भेद बतावे, हैं ताही देखत काल पर आवे, स्वयं आप गुरु कहलावे। वो स्वयं पार ब्रह्म गुरु है इस संसार में। आ लोकमत, वेद मत, संत मत में जो है निरंजन भगवान कानून बनाए हैं गुरु का कि गुरु बिनु भवनिधि तरह ही न कोई, या जो बिरंच शंकर सम होई। लेकिन गुप्त मत में गुरु का कोई विधान नहीं है। नहीं गुरु नहीं चेला है संतो, नहीं गुरु नहीं चेला, मैं तो घूमूं अकेला है संतो, नहीं गुरु नहीं चेला। सतराम पंथ में गुरु यदि कोई है तो वो सतराम बाबा है, दूसरा कोई गुरु नहीं है। मास्टर है, सत्संग सुनाता है। अरे एगो तुलसी जी का गाछ है, मान लीजिए सतराम पंथ, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, सतराम बाबा नहीं, सतराम पंथ एगो तुलसी जी का गाछ है, और उसमें इतना पतई लगा हुआ है, किसमें गुण कम है? आप राम नाम नहीं जानते हैं, राम नाम नहीं जानते हैं, और राम नाम नहीं जानते हैं। अंतर क्या है? अंतर है कि कोनो पतैया बड़ा है, उतनी ढेर दिन से राम नाम जपता है तो उतनी लम्हर हो गया है, आ तनी कोनो पतैया छोट है, उतनी कम जपता है तो तनी छोट है। लेकिन वो जपेगा तो वो आपके बराबर हो जाएगा। तो कहाँ अंतर है? तो काहे अंतर करते हैं? तो अंतर करते हैं तो पाप का भागी बनिएगा। ये बात कहने सुनने के लिए सिर्फ नहीं है।
महाराज जी का जितना बात है वो सिर्फ कहने सुनने के लिए नहीं है, उस पर रहने, उस पर चलने, उस पर करने के लिए है, तबे उसका आपको फल मिलेगा। ये हम लोग जानते हैं, जानते नहीं है कि उस पर चलेंगे, उस पर रहेंगे, जानते हैं तबे नहीं आए हैं। प्रेम नहीं रहता तो यहाँ आते कोई भी, भले मन में कोई रगड़ा होगा किसी से, वो अलग बात है, उसके बावजूद भी आपका प्रेम, आपका उसमें आसक्ति लगा हुआ है, तबे नहीं यहाँ आए हैं। तो देखिए दुइये गो पक्ष बा ये संसार में, और पक्ष तो बहुत बा, लेकिन गुप्त मत के अनुकूल 2 गो पक्ष बा। एगो सत पक्ष बा आ एगो काल के पक्ष बा। रउआ केकरा पक्ष में रहे के बा, रउआ डिसीजन कली, ई रउआ हाथ में बा, निर्णय कोई रउआ हाथ में बा। महाराज जी हमनी पर दया क के अपन हाथ पकड़ ले बनी। रउआ कवना सपोर्ट में, सत्य के सपोर्ट में रहे के बा आ कि परपंच के सपोर्ट में रहे के बा? काल के परपंच में बानी तो काल के सपोर्ट में बानी, अनजाने में, जानत नहीं कि जो हम काल के सपोर्ट में बानी आ काल के जाल में बानी, ई रउआ नहीं जानत, अनजाने में रउआ काल के समर्थन करते नहीं। आज यदि सत्य के सपोर्ट में बानी तो वह बात बा कि साचे मन के मित प्रभु जी, साचे मन के मित परमात्मा तो साचे मन के मित हैं, झूठे मन के तो मित नहीं है वो। तो क्यों अपना मन में दुनिया भर का परपंच करते हैं? किस लिए करते हैं? बाह पुजवावे के बा, गोड़ लगवावे के बा, रुपया बिटोरे के बा, निमन कहा के, ये न सब परपंच है। राम नाम से चाहना उसका हटा हुआ है, सांसारिक चाहना उस पर प्रबल हो गया है, भारी पड़ गया है, उस चाहना से मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि बहुत कुछ सुन के भी, बहुत कुछ जान के भी, अरे जानते हैं जो ये अमृत है, अब पीते नहीं है तो अमर हो जाइएगा, देखने से अमर हो जाइएगा। महाराज जी का फोटो लगा है, उनको मानते नहीं है, जानते नहीं है, उनको पूछते नहीं है, उनके आदेश पर रहते नहीं है तो अमर हो जाइएगा, हई कुली जंजाल से छूट जाइएगा, मुक्ति हो जाएगा? नहीं होगा। उनके बात पर चलना होगा, उनके बात पर रहना होगा, उनके सिद्धांत को मानना होगा। बिन जाने प्रतीत न होवे, प्रीत न चित्त में धारो। जब जाने हैं तब न प्रेम हुआ है, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, आ बिन प्रतीत न होई है प्रीति। आ जल प्रेम ना होई तले विश्वास ना होई है। आ बिन प्रतीत ना कहेगा नहीं बाजी, जाने बिन नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीत ना होई है प्रीति, आ प्रीति बिनु नहीं भक्ति दृढ़ाई। आ जले भक्ति दृढ़ ना होई तो कहाँ से ई कुली काम होई? मालिक के दर्शन है, है? तो उ होई ना होई। तो हमनी के यही खातिर सतराम पंथ में, चाहे सतराम बाबा के लगे गोल बनी सन, आकि है में आके पार्टी पौआ गुटबाजी करे खातिर गोल बनी सन। तो कितना रउआ समझदार बानी, कितना हम होशियार हो गल बानी जे इतना बात सुन के भी यही में लपटाइल बानी। तो कहिया ले लपटाई रहल जाए? या समय सबकर नष्ट हो रहल बा, कहिया ले लपटाई? सबकर श्वासा पल पल लूटत काल खजाना, हर पल में रउआ श्वास के काल लूट रहल बा। आ जब रउआ अपना श्वास में राम नाम के जपतनी, तब रउआ अपना श्वास के खजाना के सुरक्षा कर रहल बानी, तब रउर काल नइखे लूटत। आ जितना देर सांसारिक विषय में रहतनी उतना देर मन महा विषय भी खाता ते ही नाम सुधा नहीं भाता। तो ये विषय हो, पांचों विषय में जीव लपटाइल बा, तो मतलब काल एकरा के अपना बसीभूत में कह के आ लटकौले बा। आ एक दिन मुआ दी, अभी हाथ में उठौले बा, कहियो मुँह में डाल ली, हाथ में उठा ले बा तो मुँह में डालिए ली। कुछ लोग थरिया में पोरसा गइल बा, कुछ लोग हाथ में आ गइल बा, कुछ लोग मुँह में चल गइल बा। तो वो में रहेम तो या तो थरिया में चल जाएम, थरिया में से उठेम तो हाथ में चल जाएम, वो में से उठेम तो मुँह में चल जाएम, तो वो तो चबा के मुआइए दी। तो काल के हाथ से मरे के बा कि सतगुरु के चरण में जाए के बा कि वहाँ के धाम में जाए के बा, ये सब निर्णय अपना हाथ में बा।
महाराज जी कुछ ना करम, जड़ भरत दिन रहे जीवन भर राम नाम जपल है, आ मरे के बेरा उनकर चाहे ना सूरत हिरणवा में हो गए तो मर के हिरण हो गए कि ना, बाकी बाह गए को लाज है। सतगुरु बाह दहिले बनी तो हिरण के जन्म भैला के बाद फिर खींच लनी, थोड़े दिन रख के फिर ओमे से निकाल लनी। तो ये तो वहाँ के मर्जी के बात हो गई, बाकी राउर मर्जी कहाँ गई? चल गई हिरना में, चल गई पार्टी बनावे में, चल गई पौआ बनावे में, चल गई मान बड़ाई में। तो का बुझनी? बुझल का बुझल? महाराज जी कहनी है का बुझनी? एक जगह कहते बनी कि बुझत बुझत बुझेला रे, तो के बुझी? बुझत बुझत बुझेला रे उ के बुझी? जे श्रद्धा से सत्संग सुनत होके, जे अपन कल्याण चाहत होके, जे अपना मन के वचन के कर्म के चतुराई छोड़ देले होके, उ बुझी आ ओकरे हमें ढूकी आ उहे ऊपर चली। ना तो वैसे ना चलल जाई, हमार दावा बा ये बात के ना चलल जाई, हम ही ना चले सकम। हमारा मन में चतुराई बा, वचन में चतुराई बा, तो राम नाम के पथ पर चले सकम का बेसी दिन। ये ऑर्केस्ट्रा के नाच थोड़े जे कोनो ड्रेस पहन के आए में चल दे ना होई। यहाँ महाराज जी साहब कहले बनी कि चुंदर काहे ना धोआवे लू, पहले धोआव ना भाई तब नु रंगाई। आ धोआवला के बाद उनमें पाँख लपेट ली, धूरा लपेट ली, तो केकर दोष बा? महाराज जी के कोनो गलती कहल जाई कि आपन गलती कहल जाई? तो ये सब कर तनी सन हमनी के, एकर मतलब बा ऐसे सिद्ध होता कि हमनी के समझनी सन ना। एमे आ करके पार्टीबंदी चाहे जे भी करत होके, हम नहीं जानत, जे भी गुटबाजी करत होके, जे भी अपन टीम बनावता, वो अभी बुझलस ना, बुझलस ना। वो बने जितना बने के बा, लेकिन वो बुझलस ना। आ बनता तो काल एक दिन धो के थूरी, ये निश्चित बा, धो के लपेट दियो ऐसा जगह जे सब घमंड छूट जाई। ना बेटा का में आई, ना धन का में आई, ना समांगी का में आई, ना समाज का में आई। कामे आवे वाला व्यक्ति से तो तू मुंह घुमा ले बड़ो, तो कहाँ से कामे आई जी? ए भैया सब कुछ छोड़ के 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, 4 दिन के जिंदगी बा। जब जाना था नहीं तो मालिक के भजन सुमिरन में लागी ना, और कुछ नहीं के होता, वहाँ के सब छोड़ा दे। एगो गगरी में पानी बा, विषया सख्त पानी बा। महाराज जी कहनी कि गगरी कच्चा बा, कच्चा माटी के बा, हेंगनी उलीट के ओमे के पानी गिराएम तो गगरिये फूट जाई। एमे विषय युक्त पानी बाया, ओकरा के निकाले के बा तो के निकाले, के नहीं निकली? तो महाराज जी सरल उपाय बतौनी, राम नाम रूपी आंकड़ ये चित्त रूपी गगरी में डाली, एमें जितना विषय रूपी पानी भरल बा उ सब धीरे धीरे अपने मने आंकड़ डालेम तो आंकड़ भारी बा, पानी हलुक बा, उ धीरे धीरे पानी बहरी होखे लगी। वही रहुआ चित्त में, हमनी के चित्त में विषय रूपी पानी भरल बा, उमें राम नाम रूपी आंकड़ जब डालल जाई तो उ सब पानी बहरी हो जाई, आ धीरे धीरे आंकड़ रामे नामे में भर जाई पूरा गगरी हैं। तो महाराज जी कहनी कि बंदा गांव बाजार के पास ना जाना, झोली भर के आना जी, आ राम नाम का आटा लाना, झोली भर के लाना जी। तो ऊपर रहल जाई, ऊपर कहल जाई तब न होई। आ खूब दोहा चौपाई, खूब सुमर भजन याद कलनी, गावतानी, मंच पर मार 10 टकिया आ रहल बा, मंच पर से उतरनी तो भाई मन एकदम मिजाज मस्त कर देला, खूब मान बढ़ाई दे रहल बा, होई मुक्ति। वैसे सतगुरु खुश हो जाए ना होके, सतगुरु के खुश करे खातिर रउआ वहाँ के अनुकूल रहे के पड़ी, सतगुरु के अनुकूल रहे के पड़ी। सेवकाई सिखौले बनी तो सेवकाई करे के पड़ी, तबे वहाँ के खुश होके। आ वो काम से हट के कोनो काम करम तो वहाँ के खुश ना होके। आ दोसर केहू नहीं के ब्रह्मांड के अंदर में कि काल के जाल से रउआ के छोड़ा दे। ऐसे महाराज जी कबीर साहब कहते नहीं कि कर्म वाही कर लीजिए जाहि परम पद ले, वो कर्म कीजिए
कर्म के विधान बनावल गईल। ये संसार में ईश्वर कर्म के विधान बनौले बने कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। तो कर्म में फंस गई मामला। कौन कर्म करी? सुकर्म करी तबो फंसब, कुकर्म करब तो फंसबे करब। तो कौन कर्म करी? तो कबीर साहब कहने कि कर्म वही कर लीजिए जाहि परम पद ले। वो कर्म कीजिए जिससे आपको परम पद यानी पार ब्रह्म की प्राप्ति हो। तो सब वहाँ के दिखा दो नहीं, अब रउआ ना करी तो वहाँ के का करी हैं? और रउआ हे कुली कर्म में फंस जाई। महाराज जी एगो बात हमरा से कहनी एक बेर कि मदन जी जे खूब बुझ जाई नू, एमे के आदमी के बात कहनी, हमनी खातिर कहनी कि जे एमे खूब बुझ जाई वो जान तनी का करी, 10 कोस जाके सत्संग सुनी आई 4 घंटा बैठ के 10-20 हज़ार रुपया लगा के 10-20-50 भाई के अपना दुआरी पर बुला के सत्संग करा ली, खिया ली खीर पूरी रसगुल्ला मलाई, ये सब हो जाई। बाकी बैठ के 3 घंटा 36 मिनट सुमिरन ना होई, ये कठिन बा। आ सुमिरन में से सब ठीक होई। राम नाम के सुमिरन करब नू तबे रउआ मन के चतुराई हटी, तबे रउआ होशियारी छूटी। गुरु के सेवा करम आ राम नाम के सुमिरन करम। तो महाराज जी तो ढूक गनी समाधि में चल गनी सतलोक कि कहवा बानी के जानता। बाकी गुरु भाई में हमनी के सुनत नहीं सन कि गुरु भाई में गुरु के स्थान बा है कि हम अपना चेलवाने में रहे, बाकी कोनो कोनो में सब में ना। तो कहवा रहे महाराज जी? सतगुरु कहाँ रहिले मालूम बा? आज के डेट में महाराज जी कहाँ बने? कौना चेला के संग बने मालूम बा? हई होशियारी करतल वो लोग के संग बनी, पार्टी बनावता वो लोग के संग बानी, गुरु बनता रे वो लोग के संग बानी, पाप पूजवाता रे वो लोग के संग बानी, 10 टकिया गिन के धीरे से ढुका लेता रे वो लोग के संग बानी। नाही, जेकर श्रद्धा विश्वास और प्रेम सतगुरु में लागल बा, जेकरा लगे बा ओकरा लगे सतगुरु बानी। सतगुरु रहते कहाँ है? आखिर जिसका श्रद्धा प्रेम और विश्वास सतगुरु में है वहीं सतगुरु रहते हैं। दूसरा जगह कहीं नहीं रहता। तो अब रउआ अपना श्रद्धा के देख ली, अपना प्रेम के देख ली, अपना विश्वास के देख ली ये कहाँ बा। तो सतगुरु अपने पता चल जाए ये कहाँ बानी। संत बनला से तो ना होई अरे चेला बन गली संत लोग के संगे रहे लगनी तो लोग संत जी कहे लगी, हम मान लेता नहीं। लेकिन कहला से रउआ संत ना नहीं बन जाए। संत के आचरण के अनुकरण करब, अनुसरण करब, अपनाएब, ऊपर चलब तब न संत बन जाए। संत बनना कठिन है। जस तेगा का धारा हिले तो कट मरे, गहे तो उतरे पार। अरे खैरियत कहीं जो कलयुग में मानसा पाप ना लगेला न तो बड़ी गजन हुई। जितना मानवा में खिचड़ी पकावल जाता न सब के परिणाम खड़ा हो जाए। बाकी ईश्वर कुछ ऐसा बना दनी कि कलयुग में मानसा पाप ना लागी। ऐसे हमनियों के तनी निरठ बतियावत तनी सन, है तो बुझे के पड़ी। तो भैया पीले राम नाम रसबूटी है, मौका मिलल बा, ये अवसर निकल जाए हाथ से नू तो दोबारा ना मिले। अब की बाजी हार गए हो तो सिर धुन धुन पछताना है। तो ये अवसर मिला है तो इसको कामयाब कर लीजिए। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा, न ही ये श्वासा मिलेगा, और न ही ये जीवन मिलेगा। मनुष्य जीवन का खासियत बा का बा, विशेषता है का बा। मनुष्य जीवन के कहल बा कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। काहे कहल बा कि एमे मुक्ति के साधन दिहल बा। साधन दाम मोक्ष करी द्वारा पाए ना परलोक सवारा। एगो ई बात बा। आ दूसरे एगो और बात बा कि मानव जीवन के ब्रह्मांड में हमेशा राम नाम के ध्वनि होत रहेला। हमेशा राम नाम आवाज हो रहल बा, राम 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 हो रहल बा। ई मानव जीवन में महाराज जी काहे कहले बानी कि श्वास श्वास से नाम लो बिरथा श्वास जनी खोए। काहे कहले बानी मालूम बा?
कल में पानी सूख जाए जाला तो का कइल जाला भैया, पानी डाल के हंडिल मारल जाला काहे खातिर कि लेयर धो ले, तो लेयर धरावे खातिर पानी डालल जाला, हंडिल मारल जाला। वो श्वास श्वास में नाम लेवे के लेयर धरावे कहल तनी कि जब वो ध्वनि जौन हो रहल बा अपने आप, वो ध्वनि ध्वनियात्मक होकर के कहल बा। रामे कहू सुनू निज काना, कह कबीर ये हम मरम बखाना। तो ओमे मरम छुपल बा, मरम का हो? वही ध्वनियात्मक जौन अपने आप ध्वनि हो रहल बा, जौन आवाज़ राम राम के हो रहल बा, जब श्वास श्वास में नाम लेवे के शुरू करे तो धीरे 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 एक दिन समय आई कि जाके ओमे से लेयर धोली, तब कहल सुनल छूट जाई, अपने मने सुनाए लगी। वहीं रहम तो का जी भैया सुनाए लगी कि ना, जे करत हुई में साधन उ 100% दावा करी कि हाँ सुनाला, बिना कहले सुनाई। आ जो ले नइखे सुनात तो ले कहीं रामे कहू सुनो निज काना, तब ले कहीं, जब ले वो अपने से नइखे सुनात। तो एमे राम नाम के भी ध्वनि होला, आ सोहम के भी ध्वनि होला, आ एकरा बाद अनन्य प्रकार के ध्वनि होला। कान बंद करी बहुत कुछ खेकर सियार मेकर के कुली आवाज़ सुनाए लगी, टोय ताए सोए साए कुली बाजे लगी, सीटी मिटी बाजे लगी। लेकिन हमारा राम नाम के आवाज़ वो ध्वनि हमारा सुने के बा। यही से महाराज जी कहने कि श्वास श्वास से नाम ले, बिरथा श्वास जनी खोए। दूसरा नंबर बात काहे कहनी श्वास से नाम लेवे के, काहे कि हीरा कहल बा, श्वास के कीमत हीरा के बराबर, हीरा से दर्जा दिहल गइल बा। आ सांसारिक चिंता करतनी जितना श्वासा में, तो महाराज जी कहनी कि हीरा दे के कोयला किनतनी। आ चतुर उ बा, एमे सुजान उ बा कि जे श्वासा में राम नाम लेता तो हीरा दे के आ उ मोती बदलता, हीरा से मोती बदलता, उ सियाना बा। काहे कि मोती के कीमत बहुत बा, अनमोल बा। राम मणि देता, राम नाम मणि लेता, आ हीरा देता, हीरा गंवावता। बाकी हीरा में वो राम नाम मणि लेता, राम नाम चिंता मणि सुंदर, राम नाम चिंता मणि हो। 4 गो मणि होला, चारू मणि में सबसे उत्तम होला चिंता मणि, आ उ लेता आ हीरा देता। ये संसार में कुछ और लेम तो ओकरा बदले रहुआ देवे के पड़ी कुछ, ईश्वर के कानून बा। कुछ और ली तो ओकरा बदले रहुआ देवे के पड़ी। तो उ श्वासा में ये राम नाम लेता, तो एक श्वास खत्म भइल, बाकी उ राम नाम मड़ी लहलस, मड़ी लहलस। तो उ समझदार बा, उ बुझले बा, ओकरा के बुझकड़ कहल जाई। आकि ढोलक हारमोनिया बजा के 1 घंटा प्रवचन कथ के आ मार उजर धोती झाड़त स्टेज पर से उतरत, तनी उ बुझकड़ बा। बोली ना, बुझकड़ तो उ बा जौन हीरा से मड़ी के बदलता, मड़ी लेता या हीरा लुटा देता, लो भाई ले जा। उ बुझल बा, ओकरा के बुझल कहल जाई। महाराज जी अरे काहे बड़ बनत रह, काहे ज्ञानी बनत रह? महाराज जी कहने की क्षमता से मिली है रघुराई। लोकोमत के सिद्धांत पर नइखे रहत, लघुता से लघुतो नइखे अपनावत। लघुता अपनाएम तो प्रभुता मिली, मान बड़ाई मिली। तो लघुता अपना लेता लो तनी मनी जान के, तो मान बड़ाई मिले लगता है। भैया ठीक बानी नु है, लघुता अपनौले बनी तो मदन भाई और बहुत प्रेमी आदमी हो, मान बड़ाई ठेलाता है। तो मान बड़ाई ठेलाई तो काल धोके गोटई ओंठ दे। अरे महाराज जी सीधा जुक्ति बताओ, क्षमता से मिली है रघुराई। सम भाव में रही, सम माने का अपनों के जीव समझी आ लोगों के जीव समझी, सबके जीव समझ के ऐसा समझदारी भीतर में राखी कायम करी। कहिया करम, अब ना करब तो अभियो जात पात देखतनी, बाभन देखतनी, चमार देखतनी, बैकवार देखतनी, फारवार देखतनी, तो का रहुआ घेवड़ा बुझले बनी सत्संग के? का बुझले बनी बोली? सत्संग में का बुझनी? तब सत्संग बुझला के मतलब भइल कि रउआ अपना के जीव समझे लगनी, राउर मालिक राम जी हई, पार ब्रह्म हई, ई समझे लगनी। उ मालिक रउआ के चेतावे खातिर, संसार से भवसागर से निकाले खातिर सतगुरु के रूप धारण क के रउआ ई समझ गईनी, तब नु रउआ के बुझल जाई। आ रउआ बुझक्कड़ बानी, तब नु रउआ सुजान बानी, आ चाहे चतुर सुजान बानी।
आ कि हई कुली कह के रउआ सुजान बनत नहीं, ईश्वर मार देगा, काल मार देगा आ सतगुरु बाँध ही रह जाए, यो जान ले। काहे कि एग्रीमेंट बा ईश्वर के आ सतगुरु के अंदर में कुछ बात के बानू। जौना बेरा प्रथम बार ज्ञानी पुरुष के नाम से सतगुरु ये संसार में होइनी तो वो बेरा एग्रीमेंट भइल बा कुछ बात के। तो वो एग्रीमेंट वो निरंजनो भगवान उहे के नु हवन, उनकरे उत्पत्ति न हवन आ उनकर इज्जत के हनन कइल जाओ रउआ हम तो सतगुरु के इज्जत के हनन ना भइल तो उनकरा इज्जतिया के वहाँ के ना जोगाएम। रउआ इज्जतिया के जोगावत तनी 4 दिन से राम नाम रउआ जपत नहीं तो आ उ जब से पैदा भइले तब से रामे नाम जपत रहे तो उ प्रिय नहीं खा रउआ बड़का प्रिय हो गनी। आ सतगुरु के होगा रउआ उनकरा कानून के उल्लंघन करे तो उ छोड़ी हैं। एक बेर देखो ये महाराज जी से उ छोड़े लेना। महाराज जी एक बेर कहले रहनी कि जानते नहीं मदन जी बहुत एथी होके हमरा के उ देखावे ले जे देख ली और चलो का करते रहे समझा ली। एक बेर कहे 2 बेर कहे 3 बेर कहे आ तीसरा बेर के बाद चौथा बेर उ कहे ना है ओकर जौन स्टेप होला उ कह दिए काहे कि हमारा तरफ से वो बेरा फ्री हो जाए। 3 बेर में वहाँ के रउआ के समझाए चाहे डायरेक्ट समझाई चाहे कि वो गुरु भाई के थ्रू समझाई आ रउआ ना समझेम तो चौथा बेर में ईश्वर रउआ के अटैक करी है चाहे गोड़ हाथ तोड़ दी हैं 2-4 थप्पड़ लगवा दी हैं कहीं केहू में ढूक के गाड़िए से धक्का मारवा दी हैं का करे रउआ मार के चलते बनी होने का कर ले रउआ ऊपर हैं। कहत कबीर आप रहनी सुधारो न तो खैबू बड़ा झकझोर हो। तो रहनी जब जान गइल बनी तो रहनी सुधारी कहिया सुधारे ई कहे खातिर खाली बा कि ऊपर रहे खातिर बा। देखी जितना ये सत्संग में आ गनी सतगुरु के शरण में आ गनी तो जितना जरूरी राम नाम के सुमिरन कइल बा उतने जरूरी महाराज जी के सिद्धांत पर रहल बा उतने जरूरी बा। महाराज जी के सिद्धांत पर नहीं रहत आ राम नाम के सुमिरन करते नहीं तो ओकर फल ना मिली ऐसा बात नहीं कि ओकर फल मिली। बाकी वह ना कह गनिया कि 10 दिशा में मंगल रही बाकी मुक्ति ना हुई। सतगुरु के दया के भागी ना बने रहुआ सतगुरु के दया से वंचित हो जाए। आज ये सतगुरु के दया से वंचित हो जाला वो सोचे जो हमार कल्याण हो जाई तो ये नामुमकिन बा। काहे कि वहाँ कहले बनी कि अब हम हो यही रहनी रहेंगे सतगुरु दया कृपा राम करोगा गाई ले रहोगा याद होई। कहत नहीं महाराज जी कि अब हम हो यही रहनी रहेंगे सिखावत नहीं सतगुरु दया कृपा राम के भानु ज्ञान कृषाण जो लेंगे संत स्वभाव रहेंगे। ई कुली बहुत बार हमारा याद ना रहेला भैया ना तो हम रउआ लोग निहर मंच पर बोलती ई तो माई कोई नहीं के ऐसे बोल लेता नहीं ना तो हम ना बोली ले कहीं आ ना हमरा के केहू पूछेला ना कहेला जे कहे वाला बा ओकरा के हम मना कर दिल बन हमरा लूर है नहीं कि हमरा के विवश मत करी। का है कि ई कहला के प्रतिक्रिया जौन होला उनमें से हमरा कुछ ना चाहिए। मान बड़ा देव रउआ इहे नु करे रउआ द्वार पर बुला के रसगुल्ला खिया ले इहे नु करे। हम महाराज जी के चेला जो है ना रहनी नु महाराज जी ना मिल रहनी तो या उ सब कुछ के उ रउआ सोचबो ना करे सकम विचारों में ना आए कि हाँ इतना कंडीशन रहे आदमी के वो सब कुछ के लाते मार के तो हम ही आगे लगे आइल बनी। तो अब रउआ हमरा का दे मान बढ़ाई पूछम तो भला ना पूछम तो भला तब वो हमरा भले मनाए तो ये से बहुत भइल। प्रेम से बोली सतगुरु महाराज की जय 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 सतराम बाबा की जय जय जय। अब